मूल्यों की शिक्षा नहीं देंगे, वो व्यक्तित्व जो है वो केवल सतह लेवल पर रहेगा, वो इस दलदल में कहीं पर भी टिक कर नहीं रहेगा। इसलिए निष्ठा का अभाव हर क्षेत्र में है। तो निष्ठा की व्याख्या चाणक्य ने जो समझाई है, वो मेरे नाटक में जो लेखक हमारे वीर होता है, उन्होंने नाटक लिखा है, मैं वो संवाद आपको निष्ठा की ऐसी संकीर्ण व्याख्या आपसे अपेक्षित नहीं थी महात्मा, आपसे अपेक्षित नहीं थी। ये पृथ्वी पर नाशवंत मात्र नाम रूप आकृतियां, ये निष्ठा के पात्र नहीं होते कदापि। निष्ठा के पात्र होते हैं केवल और केवल जन समुदाय। उन जन समुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही केवल उच्चाशय है। ये महावीर, यही केवल उच्चाशय। और मेरा स्वार्थ भी वही था। मेरी रुचि नहीं है ये गोधन क्षेत्र संपत्ति, ये अमात्य या महाअमात्य पद। मेरी रुचि है केवल भारतवर्ष में, ये शिक्षक कह रहा है, मेरी रुचि है केवल भारतवर्ष में, भारतवर्ष की निस्सहाय दमित शोषित प्रजा के उद्धार में। निष्ठा, निष्ठा ये पदार्थ अति दिव्य है, ये अप्रतिम अति दिव्य है, किंतु उसके लिए पात्र भी दिव्य होना आवश्यक है। एक धनानंद नामक जिस विषवृक्ष को आप अपनी निष्ठा के अमृत से सींच रहे थे, उस विषवृक्ष का गुणधर्म था केवल विषफल उत्पन्न करना। और रत्न ये केवल वसुंधरा में होते हैं, ये वंश कुल गोत्र में नहीं होते कदापि। इसलिए आपकी निष्ठा का पात्र कोई भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल समष्टि हो सकती है, केवल समष्टि, केवल जानपद। ये पाटलिपुत्र के दुर्ग की दृढ़ता आपका आशय नहीं होना चाहिए। समग्र भारतवर्ष की अखंडितता ही आपका आशय होना चाहिए। और इसीलिए धनानंद की मृत्यु के पश्चात मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई है, ना ही होगी। और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी ये भारतवर्ष अखंडित होने के पश्चात मात्र। और जब वो धनानंद को कहते हैं, धनानंद, निर्वाण और प्रलय ये दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। और यदि मेरी शिक्षा में, मेरे ज्ञान में यदि वो ताकत होगी, तो तुम जैसे नराधमों का निकंदन करने वाले राजाओं का निर्माण करेगा मेरा ज्ञान, मेरी शिक्षा। यह है चाणक्य।